अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। या मुझे बताएं, आप यहाँ पे जमा हुए हैं, ये मार्च जो है, ये प्रोटेस्ट चल रहा है, इसका क्या मकसद है और जो इस लड़की के साथ जो ज़्यादती हुई है इसको आप किस तरह से देखते हैं, किस एंगल से देखते हैं? मकसद सबके सामने है। पाकिस्तान में दरिंदगी है, जिनसी दरिंदगी है, हवस है। हमारे जैसे मर्द, हमारे माशरे के मर्द, हमारे अपने घरों के मर्द ये सब कर रहे हैं और हमें शर्मिंदा होना चाहिए और हमें अपने आप को बदलना चाहिए कि यार ये क्या हो रहा है सोसाइटी में, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ये होता रहा तो कल को हमारी फैमिलियाँ, हमारी बहनें, हमारी माएँ, हमारी बच्चियाँ वो सेफ़ नहीं रहेंगी। ये बिल्कुल सही है कि उस लड़की के साथ जो है वो गलत हुआ, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि उस लड़की की इसमें कुछ गलती है, थोड़ी बहुत कुछ गलती है कि वो यहाँ पे आई? कोई गलती नहीं है किसी की। नहीं, वो यहाँ पे आई है, उसने पहले अपने इंस्टा पे लगाया है कि देखिए ना, अब आप भी अल्लाह करे आप सेलिब्रिटी बन जाएं, आप अपने फैंस को कहें कि भाई आप आ जाएं, मीनार पाकिस्तान आ जाएं, आप लिबर्टी आ जाएं, आप किसी हमारे कॉन्सर्ट पे आ जाएं। इवन आतिफ असलम है, उसके ऊपर इतनी लड़कियां मरती हैं। आतिफ असलम लोगों को कहे कि मैं कल मीनार पाकिस्तान, लेकिन कभी उनके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ कि उनको लोगों ने उछाला हो? भाई यही बात है ना कि वो औरत है इसलिए उछाला गया। वो औरत है, ये सारे भेड़िए थे। अगर वो उसको फॉलो करते तो मैं कह रहा हूँ औरत जैसी भी हो, जिस जो हालत में हो, देयर इज़ नो एनी राइट ऑफ एनी मैन टू टच हर विदाउट हर कंसेंट। गवर्नमेंट की जानिब से जो गिरफ्तारियां जो हैं पुलिस की जानिब से वो की गई हैं, क्या आप इसको कैसा सही समझते हैं? आप इसको गिरफ्तारियां समझता हूँ, गिरफ्तारियां होनी चाहिए। और जो परसों रिक्शे वाला वाक़या हुआ है, मुझे ये बताएं कि वो रिक्शे वाले वाक़े में कौन ज़िम्मेदार है? वो एज ए सोसाइटी हम सारे ज़िम्मेदार हैं, ठीक है। और हमें अपने आप को अकाउंटेबल ठहराना चाहिए। कोई इफ़ एंड बट नहीं होता। इस तरह के दरिंदे हर जगह पे पाए जाते हैं, गली मोहल्लों में पाए जाते हैं, इवन हमारी फैमिलीज़ के अंदर पाए जाते हैं। तो हमें उनको आइडेंटिफाई करके उन सबको सज़ाएँ देनी चाहिए और कम से कम नदामत होनी चाहिए हमारे तमाम मर्दों को कि उनकी वजह से आज हमारे भी सर जो है वो शर्म से झुक गए हैं। क्योंकि इसकी वजह से पूरे पाकिस्तान में तो क्या इंडिया में और बहुत सारे ममालिक में जो पाकिस्तान का इमेज है वो बहुत बुरा गया है लोगों को। सर जी, इमेज की बात नहीं होती, बात होती है कि आप अपने मुल्क को ठीक करना चाहते हैं कि नहीं। अब इंडिया के अंदर मूवीज़ बनती हैं इस तरह के इश्यूज़ के ऊपर, तो क्या इंडिया अपने आप को बदनाम करता है? हमेशा इस तरह के जब इश्यूज़ आते हैं, जब भी कोई मसला आता है, जब आपको कोई बीमारी लाहक होती है तो आप उसकी अलामात को छुपाते नहीं हैं, बल्कि उनको क्योर करते हैं, उनका इलाज करते हैं। तो हमें अगर हम कोई बीमारी अपने सोसाइटी के अंदर जो बीमारी है, दरिंदगी की बीमारी है, और लोगों के दिमाग, मर्दों के दिमाग जो है वो दरिंदा बने हुए हैं, अगर हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। हम बल्कि पाकिस्तान के अंदर जो मसाइल हैं उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और जब तक आप मसाइल को ढूंढेंगे नहीं, आप उनका हल नहीं कर सकते। और ये मसाइल एग्जिस्ट करते हैं, आपको पता है, मुझे पता है, पूरे माशरे को पता है। अच्छा, मुझे बताइए, आपके पास ढोल भी है, इसका क्या क्या आप कि लोगों को इनकरेज करना चाह रहे हैं, इसके लिए इसका क्या मकसद है, ये आप साथ लेके आए? सर, ये ढोल तो बेसिकली हमारा एक आर्ट ऑफ रेजिस्टेंस है कि आप जब ढोल की थाप पे जो है वो नारे लगाते हैं, मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं आप। यार थिएटर करते हैं लोग, दुनिया भर में थिएटर होते हैं। आप इंडिया की बात करें, वहाँ पे भी स्टूडेंट्स नारे लगाते हैं ढोल की थाप पे, वहाँ पे थिएटर होते हैं ढोल की थाप पे। हमारी शादियों ब्याहों पे ढोल नहीं बजता। जब पॉलिटिकल काम में इस तरह के प्रोटेस्ट के अंदर हम ढोल लेके आते हैं तो इसको भी तनकीद का निशाना बनाया जाता है। जी पता नहीं क्या ये ढोल लेके आ गए हैं। भाई, इट्स अ वे ऑफ आर्ट। आपका हर घर पे इस्तेमाल होता है। आप शादी ब्याहों पे ना बजाएं, आप अपने किसी और अपने घरों में ना बजाएं। मतलब यही है कि जब लड़के बजा रहे हो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन इस तरह की जब ख़वातीन अपने बात करने के लिए इस तरह के ढोल लेके आती हैं तो वहाँ पर हमारा मुआशरा जो है वो उनको आके पकड़ लेता है। अच्छा, मुझे बताएं कि ये जो आपको प्रोटेस्ट है ये कल भी होगा या सिर्फ आज एंड है बस? सर, ये कोई एक प्रोटेस्ट नहीं है, ये वेव है। ये वेव इस तरह की जो दरिंदगी पाकिस्तान में चल निकली है, ख़त्म होनी चाहिए। हाँ, उसको ख़त्म होना चाहिए। ये जिस तरह के अगर होते रहे तो हम तो चाहते हैं यार, किसको दुख दिल करता है कि अपना काम तार छोड़ के इधर प्रोटेस्ट में ऐसे हर कोई अपना टाइम निकाल के यहाँ पे आता है। किसी के पास टाइम नहीं होता, लेकिन ये है कि हम समझते हैं कि हम इस माशरे का हिस्सा हैं। हमें तब्दील करने के लिए बाहर से लोग नहीं आएंगे, हमें खुद उठना पड़ेगा। देखें, मेरी बात सुने, ब्लैक लाइव्स मैटर, एक काले को अमेरिका के अंदर उन्होंने मारा, पुलिस वालों ने, पूरा अमेरिका बाहर निकल आया। यहाँ पर क्या होता है, औरतों के सर रेप होते हैं, ज़ैनब जैसी बच्ची के रेप होते हैं, मोटरवे पे रेप हो गया, ठीक है। उसके बावजूद ये सोसाइटी सोई हुई है। और जब कोई इस तरह की बात करे तो इनकी जी पाकिस्तान को सालमियत को ख़तरा हो गया, पाकिस्तान की बदनामी होगी। भाई, बदनामी इस चीज़ में है अगर ये वाक़यात होते रहेंगे। हम तो पिट रहे हैं कि भाई इन वाक़यात को रोकें, इनकी रोकथाम करें, पुलिस इसमें किरदार अदा करे, मुआशरा किरदार अदा करे, हुकूमत किरदार अदा करे, हमारी मजहबी उलमा किरदार अदा करें। आपका मेरा एक इंडिविजुअल का फ़र्ज़ है, लेकिन हम विक्टिम ब्लेमिंग करके जो है वो माशरे को कभी भी। मुझे बताएं, आखिर में आप जो देखने वाले लोग हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? ख़ास तौर पे वो जो नौजवान हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनके लिए स्पेशली क्या पैगाम देंगे आप? मेरा यही पैगाम है कि माफ़ी मांगें,
अल्लाह के हुजूर माफ़ी मांगें। आपने, वो मंटो कहता होता है ना, जो मर्ज़ी करे, आपने अपनी आँखों का हिसाब देना है, आपने अपने नफ्स का हिसाब देना है। इसलिए जो हो गया माज़ी में हो गया, अब अपने आप पे कंट्रोल करें। इंसान कंट्रोल कर सकता है। अगर आपके घर में माएँ बहनें होती हैं, आप उनको कुछ नहीं टच नहीं ना कर सकते, क्योंकि आपको कंट्रोल है कि आपकी माएँ बहनें हैं। इसी तरह किसी की माँ बहन अगर रोड पे निकल रही है तो आपको फिर भी अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। तो मेरा मैसेज है पाकिस्तान के तमाम मर्दों से कि खुदारा अपने किए पर जो है वो नदामत करें और माफ़ी मांगें अल्लाह के हुजूर पे, और ख़वातीन से भी माफ़ी मांगें जिनको आपने कभी कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली हरास किया या उनके साथ किसी किस्म की भी ज़्यादती की। तो इसमें मेरे ख्याल में मर्दों का किरदार सबसे ज़्यादा अहम है कि हम मर्दों को जो है वो बदलना पड़ेगा। थैंक यू सो मच।